हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की कहानी है गरीब लड़की की शादी। रानी की शादी एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी से हुई जो डॉक्टर की तैयारी कर रहा था और साथ ही अपने घर का बिजनेस भी संभाल रहा था। रानी का पति काफ़ी वक्त अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर की पढ़ाई करने में बिताता था और रानी को भी कोई परेशानी नहीं थी। वह काफ़ी खुश थी। रानी का पति थोड़ी गलत संगति में पड़ गया और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। रानी को एक लड़की हुई और वह उसकी देखभाल में लगी रहती, लेकिन रानी का पति शराब में हमेशा धुत रहता और शराब की लत ने उसके सारे पैसे गंवा दिए। वह शराब के लिए रानी से पैसे मांग कर ले जाता और कभी कभी तो उससे ज़बरदस्ती छीनकर पैसे लेकर जाता। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो गए और अब खाने के लिए भी नहीं होता था। लड़की भी थोड़ी बड़ी हो गई थी और स्कूल भी जाने लगी थी। 2 महीने बाद ही लड़की के स्कूल से उसे भगा दिया गया और फीस के लिए कहा कि जब तक तुम्हारी फीस जमा नहीं होगी तब तक तुम्हें स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। रानी बहुत परेशान रहने लगी और उसने अपनी एक सहेली से बात की और उसे अपनी सारी परेशानियां बताईं। रानी की सहेली ने बताया कि क्यों न वह कोई काम शुरू कर ले और उसे बताया कि वह पढ़ी लिखी है तो ट्यूशन भी दे सकती है या फिर कुछ खाने का काम कर सकती है। रानी ने खाने का काम चुना और उसने पूरी आलू हलवा बनाया और दोपहर को एक कंपनी के सामने जाकर बैठ गई। उसके पास शाम तक कोई भी नहीं आया और वह उदास होकर अपने घर वापस आ गई। उसे अपनी बेटी को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। बेचारी ने सुबह से एक रोटी अपनी बेटी को खिला दी और खुद भूखी सो गई। उसका पति ना तो बेटी पर और ना ही अपनी पत्नी रानी पर ध्यान देता था। वह शराब पीकर आता और सो जाता। रानी ने सोचा कि अब मैं कल खाना लेकर जाऊं या नहीं, लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि वह दोबारा से आलू पूरी हलवा का लेकर कंपनी के सामने बैठ गई, लेकिन आज भी कोई नहीं आया। रानी फिर से तीसरे दिन गई और वहां बैठ गई। उस दिन शनिवार था और कंपनी की छुट्टी थी। रानी को ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन कुछ लोग शनिवार को भी काम करने आते थे। वहाँ कोई भी खाना बेचने वाला या दुकान खुली हुई नहीं थी क्योंकि शनिवार को लोग कम होते थे। लेकिन रानी वहाँ पर बैठी रही। तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ आईं और उन्होंने पूछा कि आंटी जी, आपको यहाँ कभी नहीं देखा, आप क्या दे रहे हैं। रानी ने कहा, बेटा मैं आलू पूरी और हलवा अपने घर से बनाकर लाई हूँ। तो दोनों लड़कियों ने कहा कि आंटी जी, हमें एक एक प्लेट लगाकर दे दीजिए। रानी ने उन्हें पूरी हलवा और आलू दिए। पहला निवाला खाते ही दोनों लड़कियों ने बोला कि ये किसने बनाया है। रानी ने कहा, बेटा ये मैंने ही बनाया है। क्यों, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या आपको। लड़कियों ने कहा, नहीं आंटी जी, अच्छा नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है। हमने ऐसा खाना तो यहाँ कभी नहीं खाया। रानी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि उसकी पूरे दिन की कमाई सिर्फ ये बात सुनकर ही हो गई। दोनों लड़कियों ने उसे 50-50 रुपये दिए। रानी 100 रुपये पाकर बहुत खुश हुई। लड़कियों ने कहा, आंटी जी, हम रोज़ खाना खाते हैं और हम आपसे ही खाना खाया करेंगे। रानी ने कहा, ठीक है बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी अब रोज़ खाना लेकर आने लगी और वह शनिवार और रविवार को भी जाती थी। दोनों लड़कियां रोज़ आती और किसी न किसी नए इंसान को भी लेकर आती। सभी रानी के खाने को बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे रानी के पास बहुत भीड़ होने लगी। रानी की कमाई भी ठीक ठाक होने लगी। रानी को काम करते करते काफ़ी साल बीत गए और उसकी बेटी भी अब शादी के लायक हो गई थी। रानी ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए
अपनी सहेली को कहा कि कोई अच्छा लड़का हो तो मेरी बेटी की शादी के लिए बताना। उसकी सहेली ने एक अच्छा लड़का बताया और शादी की तारीख भी तय हो गई। रानी का पति अभी भी नहीं सुधरा था। वह रानी से पैसे छीनकर और कभी चुराकर शराब पीने के लिए ले जाता था। रानी रोती बिलखती रह जाती और ये सोचती रहती कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी। रानी इतनी मेहनत करती कि वह रात से ही खाना बनाने में लग जाती और सुबह उठते ही कंपनी के सामने अपना खाना लेकर बैठ जाती और शाम को घर लौटती। कई बार तो वह खुद भी खाना खाना भूल जाती थी, जिससे कि उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। रानी कमाते हुए भी अपने ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं करती और ना ही कुछ खाती। उसके पैसे उसका पति छीन लेता, लेकिन रानी अपनी मेहनत करती रही। उसने एक दिन वह बीमार होकर बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी बेटी ने उसे उठाकर जल्दी से रिक्शे में लाकर हॉस्पिटल में दाखिला करवाया। रानी की तबीयत इतनी खराब थी कि जैसे उसका बचना मुश्किल हो गया। रानी की बेटी बहुत रोई। जब रानी के पति को पता चला तो वह भागता हुआ हॉस्पिटल आया और रानी की बेटी ने उसे वहाँ से जाने को कहा। उसने कहा कि पापा, तुम्हारे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने माँ को हमेशा परेशान किया है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि माँ का इलाज भी करवा पाएं। तभी डॉक्टर ने रानी की बेटी को कहा, बेटा, आई एम सॉरी, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। रानी बहुत चिल्ला रही थी और रो रही थी। उसने अपने पापा को खूब गालियाँ दी। वह जिस कंपनी के सामने खाना लगाती थी, उस कंपनी की वे दोनों लड़कियां अस्पताल में आईं। उन्होंने सबसे पहले रानी का खाना खाया था। रानी उस दिन खाना देने नहीं गई थी, तो उन्हें पता लगा कि वह अस्पताल में हैं, तो वो दोनों रानी को देखने आ गई। लेकिन उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि रानी अब नहीं रही। उन्हें ये भी पता था कि रानी की बेटी की शादी होने वाली है। तब रानी के क्रियाकर्म के बाद दोनों लड़कियों ने शादी के लिए कुछ पैसे लाकर रानी की बेटी को दिए और कहा कि ये तुम्हारी माँ ने बचाकर हमें दिए थे और हमने उनके अकाउंट में जमा किए थे। उन्होंने हमें कहा था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी बेटी की शादी में ये पैसा ज़रूर दे देना, तो हम ये पैसे तुम्हें देने आए हैं। रानी पैसे पाकर रोने लगी और रानी का पति भी रोने लगा। उसे भी एहसास हो गया कि उससे कितनी बड़ी गलती की है। इस तरह रानी, जो कि एक गरीब औरत थी, उसने अपनी बेटी को पाला और खुद मेहनत करके इस दुनिया में खुद न रहकर भी अपनी बेटी की शादी करवा दी। तो फ्रेंड्स, आज की इमोशनल स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।